इंडिया टीवी, आपकी आवाज। तेलंगाना चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी, 52 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। करीमनगर से बंदी संजय कुमार को टिकट। हैदराबाद की गोशा महल सीट से टी राजा सिंह को टिकट। कल ही बीजेपी ने टी राजा का निलंबन किया है खत्म। सस्पेंशन रद्द होने पर विधायक टी राजा सिंह की एक्सपोज। पीएम मोदी, जेपी नड्डा, गोशा महल की जनता का जताया आभार। तेलंगाना में बीजेपी ने टी राजा सिंह को पिछले साल अगस्त में पैगंबर पर टिप्पणी मामले में किया था निलंबित। बीजेपी ने 3 सांसदों की विधानसभा चुनाव में उतारा। बोध से सांसद स्वयं बापू राव, कोराटला से अरविंद धर्मपुरी को टिकट। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिशन महिला सारथी का उद्घाटन किया। अयोध्या से अलग अलग जगहों के लिए चलेंगी 51 बसें। सीएम योगी बोले, महाअष्टमी के दिन मिशन महिला सारथी की शुरुआत, काफी अच्छा अवसर। बसों में ड्राइवर और सहचालक केवल महिलाएं होंगी। गोरखपुर के रोजगार मेले में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, महाअष्टमी को 40,000 युवाओं को मिला रोजगार, 600 करोड़ का लोन दिया गया। अखिलेश यादव के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, अखिलेश के बाद कांग्रेस की असलियत समझ जाएंगे नीतीश और लालू। एसपी नेता आजम खान को रामपुर जेल से सीतापुर जेल किया गया शिफ्ट। आजम बोले, मेरा एनकाउंटर हो सकता है। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को हरदोई जेल शिफ्ट किया गया। आजम खान की बीवी तंजीम फातिमा रामपुर जेल में ही रहेंगी। आपने सवाजीत सिंह, दिनेश पटेल को दिया एक्सटेंशन, अगले 6 महीनों तक यूपी के अध्यक्ष और महासचिव बने रहेंगे। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने जताई चुनाव लड़ने की इच्छा। कहा, कांग्रेस आलाकमान तय करेगा कहां से लड़ूंगा। मध्य प्रदेश के लिए बीजेपी की 5वीं लिस्ट आई सामने, 92 उम्मीदवारों का ऐलान। कैलाश विजयवर्गीय के बेटे का टिकट कटा। ग्वालियर से माया सिंह और दमोह से जयंत मलैया को टिकट। शिवपुर से यशोधरा राजे की जगह देवेंद्र जैन को उतारा गया। भोजपुर से सुरेंद्र पटवा, धार से नीना विक्रम मैदान में, बुरहानपुर से अर्चना चिटनिस लड़ेंगी चुनाव। मध्य प्रदेश में टिकट बंटवारे के बाद मचे घमासान पर बोले केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, थोड़ा बहुत मतभेद होता है, एक जगह में कई लोग मांगते हैं टिकट। नरेंद्र सिंह तोमर बोले, कांग्रेस सरकार बनाने का दावा करने के लिए स्वतंत्र, लेकिन बीजेपी ने काम किया है और काम के बल पर हम बनाएंगे सरकार। बीजेपी की 5वीं लिस्ट पर बोले कैलाश विजयवर्गीय, प्रदेश में 2/3 से बनेगी बीजेपी की सरकार। एमपी के सिवनी में बोले कमलनाथ, शिवराज सरकार में चौपट राज्य बना मध्य प्रदेश, सबसे बड़ा चैलेंज युवाओं के भविष्य का। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की दूसरी लिस्ट के बाद बगावत तेज, कमलनाथ के घर के बाहर कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, टिकट न मिलने पर दिग्विजय सिंह के खिलाफ की नारेबाजी। कांग्रेस दफ्तर में जमकर हंगामा, टिकट कटने से सपोर्टर्स का बवाल, दिग्विजय सिंह के पोस्टर पर पोती कालिक। एमपी के गुना में शिवराज की चुनावी सभा, कहा कांग्रेस सत्ता में आई तो लाडली और बहना जैसी योजनाएं बंद कर देगी। पीएम मोदी के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति लागू हुई, सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान, पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है, चांद पर तिरंगा फहरा दिया है। संविदा भर्ती मामले में शरद पवार का नाम घसीटने पर भड़की सुप्रिया सुले, बोली माफी मांगे देवेंद्र फडणवीस। ड्रग किंगपिन ललित पाटिल को लेकर फडणवीस के आरोपों को संजय राउत ने नकारा, बोले उद्धव गुट से ललित पाटिल का कोई संबंध नहीं। कांग्रेस चीफ खड़गे ने पीएम मोदी को लिखा लेटर, सिविल सर्विस अधिकारियों और सेना के राजनीतिकरण पर किया विरोध। दिल्ली में सराय काले खान फ्लाईओवर एक्सटेंशन का उद्घाटन सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया शुभारंभ। सीएम केजरीवाल ने कहा, फ्लाईओवर से लोगों को होगा फायदा, मंजूर हुए 66 करोड़ से कम 50 करोड़ में किया प्रोजेक्ट पूरा। कर्नाटक के मंत्री जराकियोली के बयान पर बोले डीके शिव कुमार, जनता ने कांग्रेस को जिताया, कभी नहीं कहा मैंने अकेले जीत दिलाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जन्मदिन आज, अहमदाबाद के कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम पटेल लगाया पौधा। पीएम मोदी ने अमित शाह को दी बर्थडे की शुभकामनाएं, लिखा भारत की सिक्योरिटी कोऑपरेटिव क्षेत्र को किया विकसित। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं ने किया वेलकम। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकपाल में दर्ज करवाई शिकायत। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा को लेकर बोले पार्टी के राज्य महासचिव कुणाल घोष, मामले में नहीं करूंगा कोई टिप्पणी। कुणाल घोष ने कहा, इस मुद्दे पर टीएमसी कुछ नहीं कहेगी, संबंधित व्यक्ति ही दे सकता है जवाब, पार्टी नहीं। भारत ने इजिप्ट के रास्ते फिलिस्तीन को भेजी मदद, 6.5 टन मेडिकल, 32 टन डिजास्टर रिलीफ मटेरियल भेजा। इजराइल लेबनान बॉर्डर का वीडियो आया सामने, आसमान में दिख रहा है धुआं ही धुआं। इजराइल ने वेस्ट बैंक के जेनिन में मस्जिद पर किया एयर स्ट्राइक। एक्सपोस्ट में लिखा, हमास के आतंकी रच रहे थे हमले की साजिश। इजरायली सेना ने मस्जिद की तस्वीरें की पोस्ट, मस्जिद में हमास आतंकियों ने बनाया था अंडरग्राउंड अड्डा, गोला बारूद था जमा। इजराइल हमास युद्ध का 16वां दिन, गाजा में अब तक 4,385 लोगों की मौत, 13,000 से ज्यादा लोग जख्मी, स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान। इजराइल में अब तक 1400 से ज्यादा लोगों की मौत, हमास के कब्जे में अब भी 210 बंधक, इजराइल ने किया दावा। इजराइल के गाजा के बाद लेबनान से सटे शहरों को भी खाली कराया, हिजबुल्लाह के हमले का खतरा। आईडीएफ प्रवक्ता कॉन्ड्रिगस ने हिजबुल्लाह पर लेबनान के युद्ध में घसीटने का लगाया आरोप, बोले खतरनाक खेल खेल रहा है हिजबुल्लाह। इजरायली डिफेंस फोर्स का दावा, हमास का रॉकेट फिर हुआ मिस फायर, फिलिस्तीनी नागरिकों के लिए जान। इजराइल का दावा, 7 अक्टूबर के बाद हमास के अब तक 550 रॉकेट हुए मिस फायर। हमास पर रिहायशी इलाके से रॉकेट दागने का लगाया आरोप।
इसराइल ने शनिवार को हमास के 100 से ज्यादा ठिकानों पर अटैक किया। लेबनान में हिजबुल्लाह के अड्डों को भी बनाया निशाना। इसराइल पहुंची इटली की पीएम मेलोनी, पीएम नेतन्याहू के साथ की बैठक। इसराइल के पीएम का बयान, हमास के प्रोपेगेंडा में नहीं फंसेंगे, सभी बंदियों और लापता लोगों को वापस लाने की संभव कोशिश करेगा इसराइल हमास युद्ध के बीच तेल अवीव में लोगों ने किया प्रदर्शन, बंदूकों की जल्द वापसी के लिए लाइटिंग ऑफ द लाइट अभियान चलाया। इसराइल से 3 नेपाली स्टूडेंट्स के शव काठमांडू लाए गए। हमास हमले में नेपाल के 4 छात्रों की इसराइल में हुई है मौत। इसराइल हमास युद्ध को लेकर बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत, दोनों में जिस मसले पर युद्ध, उस पर भारत में कभी नहीं हुआ संघर्ष। मोहन भागवत बोले, हिंदू धर्म के कारण ऐसे मुद्दों पर युद्ध नहीं, हिंदू धर्म में सभी संप्रदायों और आस्थाओं का सम्मान। सुप्रिया सुले ने इसराइल हमास वार के प्रभावों पर चर्चा करने की मांग की। युद्ध में विदेश मंत्रालय के प्रयासों की सराहना की। आज शारदीय नवरात्रि की महाअष्टमी, गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में भक्तों की कतारें। महाअष्टमी के दिन सुबह से ही आरती में जुटे श्रद्धालु। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में भी नवरात्रि की धूम, बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तों ने किए दर्शन। मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में भक्तों ने किए दर्शन। महाअष्टमी के दिन बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। सूरत के उमिया माता मंदिर में भारी भीड़। नवरात्रि के 8वें दिन भक्तों ने आरती में लिया हिस्सा। महाअष्टमी के मौके पर हरिद्वार में उमड़ी भक्तों की भीड़। भक्तों ने माया देवी मंदिर में की पूजा अर्चना। पीएम ने देशवासियों को दी दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं। लिखा, मां दुर्गा हर किसी को अच्छा स्वास्थ्य और सुखी जीवन का आशीर्वाद दे। अयोध्या के देवकाली मंदिर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, विधि विधान से की माता की पूजा। अयोध्या में सीएम योगी ने संत समाज से की मुलाकात, शॉल और फल भेंट करके लिया आशीर्वाद। कटरा के विष्णु देवी पहुंचे एलजी मनोज सिन्हा, महाअष्टमी के मौके पर माता की पूजा की। कोलकाता के राजा बाजार दुर्गा पंडाल पहुंचे गवर्नर सीवी आनंद बोस, महाअष्टमी के मौके पर माता की पूजा की। गुवाहाटी के मठघरिया इलाके में दुर्गा पूजा पंडाल, महाअष्टमी के दिन भक्तों ने मां दुर्गा की पूजा की। ओडिशा के मयूरभंज में दुर्गा पूजा की धूम, सांप्रदायिक सद्भाव के रूप में मनाया जा रहा है त्योहार। महाअष्टमी के अवसर पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने की पूजा। पटना की शीतला माता मंदिर में की आरती। कोलकाता में महाअष्टमी के अवसर पर सजा मां दुर्गा पूजा पंडाल, टीएमसी नेता कुणाल घोष ने की पूजा। पटना के गांधी मैदान में 70 फीट का बन रहा है रावण का पुतला, कुंभकर्ण का 65 और मेघनाथ का 60 फीट बनाया गया है पुतला। दिल्ली के टैगोर गार्डन में आर्टिस्ट ने बनाए रावण के पुतले। सड़क पर किनारे बिक्री के लिए रखे गए पुतले। महादेव बैटिंग ऐप से ईडी ने चार्जशीट फाइल की। 14 आरोपियों में किसी सेलिब्रिटी का नाम नहीं। 25 नवंबर को अगली सुनवाई। महादेव बुक बैटिंग एप्लीकेशन के क्रिएटर और प्रोमोटर्स ने वनुआतु नाम के देश की नागरिकता ली थी। ईडी की चार्जशीट में हुआ खुलासा। महादेव सट्टेबाजी ऐप को लेकर सचिव बघेल ने के बयान पर बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह का पलटवार। बोले, ऐप पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार राज्य सरकार के पास। सिक्किम के चुंगथांग पहुंचे सीएम प्रेम सिंह तमांग, मौके पर लिया जायजा। 4 अक्टूबर को फ्लैश फ्लड में बह गया था तीसरा थ्री डैम। सिक्किम में आपदा के बाद सड़क बहाली का काम जारी। 150 फुट लंबे पहले पुल का निर्माण हुआ पूरा। सियाचिन में ड्यूटी के दौरान अग्निवीर अक्षय लक्ष्मण गावते शहीद। सेना ने सर्वोच्च बलिदान को किया नमन, दिया सैनिक सम्मान। दिल्ली की सब्जी मंडी क्लॉक टावर के पास लगी आग। हरपुल सिंह बिल्डिंग में एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट से लगी आग। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची। बिल्डिंग से 16 लोगों को सेफ बाहर निकाला गया। जम्मू कश्मीर के रामबन के ढलवास में मरम्मत का काम जारी। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक बंद। तमिलनाडु के तटीय इलाके में तूफान का अलर्ट। पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना दबाव, समुद्र से नावों को तटों पर लगाया गया। मऊ दंगों के दौरान गैंगरेप के सभी 15 आरोपी बरी। लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने सुनाया फैसला। अक्टूबर 2005 में भड़का था दंगा। पुणे में ट्रेनिंग सेशन के दौरान एयरक्राफ्ट हुआ क्रैश। बारामती हवाई क्षेत्र के पास हादसा, मौके पर पहुंची रेस्क्यू की टीम। एयरक्राफ्ट में मौजूद ट्रेनर और ट्रेनी दोनों सुरक्षित। एक प्राइवेट कंपनी का था ट्रेनी विमान। यूपी के बुलंदशहर में गरजा बुलडोजर। माफिया हाजी आरिफ के कब्जे से छुड़ाई गई सरकारी जमीन। खुर्जा देहात के गांव इस्लामाबाद का रहने वाला हाजी आरिफ। अलग अलग थानों में गैंगस्टर लूट गौकशी समेत 55 मामले दर्ज। आरिफ और कासिम मिलकर ग्राम समाज की जमीन पर चला रहे थे गोकशी का धंधा। पूरी संपत्ति की कीमत 10 से 12 करोड़ रुपए। यूपी में एसआईटी करेगी मदरसों की विदेशी फंडिंग की जांच। करीब 4000 मदरसों में मिली है गड़बड़ी। लखनऊ में बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई के दौरान बच्चों की नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल। स्कूल की इंचार्ज मीरा यादव पर बच्चों से नमाज अदा कराने का आरोप। स्कूल का घेराव कर जोनल अधिकारी से की गई शिकायत। पुराने लखनऊ के ठाकुरगंज में नेपियर रोड कॉलोनी में स्कूल, मामले की जांच जारी। लखनऊ के विकास नगर में पुजारी और स्थानीय लोगों में हुई झड़प। लोगों का आरोप, मंदिर से सटी जमीन पर कब्जा करना चाह रहा था पुजारी ने स्थानीय लोगों पर मारपीट का लगाया आरोप। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर मुकदमा दर्ज किया। दिल्ली की नबी करीम इलाके में डबल मर्डर। रेस्टोरेंट में बाप बेटे की गला रेत कर हत्या। हत्या के बाद आरोपी फरार। मृतक की पत्नी के मुताबिक वो कहीं बाहर गई थी। सूत्रों के मुताबिक रेस्टोरेंट का नौकर मौके से फरार। पुलिस को नौकर पर शक। उत्तर प्रदेश के इटावा में शिक्षक की शर्मनाक करतूत। स्कूल में छात्रा से की छेड़छाड़, वीडियो आया सामने। वीडियो के आधार पर पुलिस ने शिक्षक को हिरासत में लिया। थाना फ्रेंड्स कॉलोनी का मामला। गुजरात के खेड़ा में गरबा खेल रहे किशोर की हार्ट अटैक से मौत। 17 साल का था मृतक वीर शाह की मौत से पूरे इलाके में दुख का माहौल। लोगों ने दी श्रद्धांजलि। गरबा संचालकों ने एक दिन बंद रखा गरबा। तेलंगाना के शमशादबाद में 3 ड्रग तस्कर गिरफ्तार। 29 लाख का 102 किलो गांजा बरामद। 5 मोबाइल फोन और एक कार भी जब्त। तमिलनाडु के मदुरई में हुई भारी बारिश की वजह से कुछ हिस्सों में हुआ जलभराव।
दिल्ली में प्रदूषण से हालात खराब, AQI 302 के बहुत खराब लेवल पर दर्ज, आसमान में छाई धुंध। दिल्ली विश्वविद्यालय के पास AQI 330 के स्तर पर रिकॉर्ड, एयरपोर्ट के T3 के पास भी AQI 313 पर दर्ज। गाजियाबाद में बढ़ा प्रदूषण, आसमान में छाई धुंध, एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के पार। 2018 के ड्रंक एंड ड्राइव केस में एक्टर दिलीप ताहिल को सजा, कोर्ट ने 2 महीने के लिए भेजा जेल। 4 साल बाद पाकिस्तान लौटे नवाज शरीफ, मंच पर बेटी, भाई और पार्टी नेताओं के साथ दिखे नवाज शरीफ। मीनार पाकिस्तान में नवाज शरीफ की रैली में उमड़ा जनसैलाब, कहा सियासत की वजह से मैंने अपनों को खो दिया। नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने लोगों का किया संबोधित, कहा नवाज और आपका रिश्ता खून के रिश्ते से ज्यादा मजबूत है। नेपाल में 5.3 तीव्रता का आया भूकंप, अभी तक जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। बाढ़ ने स्कॉटलैंड में सैकड़ों परिवारों को अपना घर छोड़ने पर किया मजबूर, कई घरों को बुरी तरह से नुकसान हुआ। तेज तूफान के बाद आई बाढ़ ने कई इलाकों को चपेट में ले लिया, तूफान की वजह से बिजली सेवा भी हुई प्रभावित। दक्षिण चीन में बाढ़ में फंसे एक शख्स को बचाया गया, नदी की धार के बीच कार में फंसा था शख्स। बचाव कर्मियों ने रबड़ की नाव के सहारे किया रेस्क्यू, बाहर निकलकर सेफ जगह ले जाया गया। उत्तराखंड के खिलाड़ियों का देहरादून में फ्लैग ऑफ कार्यक्रम, गोवा में होने वाले 37वें राष्ट्रीय खेल में होंगे शामिल। गोवा में नेशनल गेम्स में शामिल होंगे मणिपुर के 560 एथलीट, CM N बीरेन सिंह बोले कम से कम 100 मेडल की उम्मीद। बिग बॉस 17 का प्रोमो आया सामने, कृति ने लगाई सरेआम सलमान की क्लास, टाइगर श्रॉफ भी आए नजर। विवेक अग्निहोत्री अपनी नई फिल्म पर्व का ऐलान किया, उन्होंने 3 पार्ट में बनाएंगे फिल्म, महाभारत पर होगा फोकस। सिद्धार्थ मल्होत्रा की वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स अगले साल 19 जनवरी को होगी रिलीज, रोहित शेट्टी ने दी जानकारी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बच्चों के साथ किया डांस, सिंधिया स्कूल की 125वीं वर्षगांठ पर था कार्यक्रम। ऑस्ट्रेलिया फैंस ने लगाया भारत माता की जय के नारे, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान मैच का वीडियो हो रहा है वायरल। सिर पर 319 गिलास रखकर शख्स ने बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, सोशल मीडिया पर वीडियो ने मचाया धमाल। और रजनीकांत का हमशक्ल सड़क पर आया नजर, शख्स को देखकर रजनीकांत के फैंस भी हैरान हो गए।